कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको। तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। दोस्तों, आज हम आपको ज्योति शर्मा का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे तो कैसे एक बार फिर से ज्योति शर्मा ने प्रभु यीशु मसीह के लोग से जो कुछ कहा उसे सुनकर आप चौंक जाओगे। पहले आप सभी ज्योति शर्मा का वीडियो को देखिए। छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो नारा चला के रखे हैं, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। तो थोड़ी कमी आई है, थोड़ी कमी 1% बोल सकती हूँ, धर्मांतरण में भी कमी आई है। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको। तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे ज्योति शर्मा ईसाई लोगों पर झूठे आरोप लगा रही है, हम आपको बताएंगे कि अपोस्टल अंकुर जी ने जो कुछ ज्योति शर्मा के बारे में कहा उसे सुनकर आप सचमुच परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएंगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो जब प्रार्थना कराने के लिए उनके घर में जाते थे और जब सिस्टर मेरे घर में आती थी तो मैं बोलता था कि हम हिंदू सिखों में से हैं, मैं खत्री परिवार से हूं। अगर ये दोबारा क्रिश्चियन लोग हमारे घर में आए तो मैं इनको गालियां निकालूंगा, इनको मारूंगा, इनको पीटूंगा, क्योंकि ये अंग्रेज लोग अपना धर्म यहाँ पे छोड़ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि विरोधियों का विरोध मत करो। अगर मेरा भी विरोध करते क्रिश्चियन लोग तो मैं आज यहाँ पे ना होता। जब मेरा विरोध हुआ वो मेरे घर में वापिस नहीं आए। मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए। सुसाइड करने की तरफ जब मैं चल पड़ा, सब जगह जाके देखा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, दिमाग के डॉक्टर्स के पास। मैं खुद पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, कहीं भी इलाज जब नहीं हुआ। जिस दिन सुसाइड करना था, ओवरडोज लेके, भांग खा के, बहुत सारे नशे में करने लगा था। उस दिन एक हिंदू व्यक्ति जो उस चर्च का मेंबर था, उस बहन ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है उस घर में दोबारा जाओ। मेरे पापा का नाम जीवन है, तो कहते जीवन के घर में जाओ, और उस घर में प्रभु मुझे कह रहा है कि वहां कोई रूह है जो प्रभु से बचाना चाहता है। वो बोला, परिवार बोला, कहते नहीं जी, उस घर में हम नहीं जाएंगे, वहां उनका लड़का है एक बड़ा कट्टर हिंदू टाइप का, वो नहीं मानता। वो कहता अगर आए तो हम गालियां निकालेंगे, हम नहीं जाना चाहते। वो सिस्टर बोली नहीं, तुम मेरी बात मानो, जाओ, उस घर में प्रभु का आत्मा कह रहा है। वो मेरे घर में आए, मैं घर में नहीं था। जब वो मेरे घर में मेरे बेडरूम में बैठे तो मैं नशा करके जब आ रहा था वापस अपने घर में, और मैंने अपना रूम जब खोला तो मेरे रूम के सामने वो बैठे थे। उसमें मेरा घमंड टूट चुका था, बीमारी के साथ मैं खत्म हो चुका था। अपने घर के अंदर गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बाइबल दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आए। वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की बात करे, जो कि परमेश्वर के जो खुदा ने बनाया उसके सामने बिंदी भी अगर लगा दो तो वो बिंदी भी धरती से बड़ी लगेगी। आपको ये धरती इतनी छोटी है प्रभु के सामने। उसने कहा बाइबल पकड़, जिस दिन तेरे को ईसाई धर्म नाम का बाइबल में शब्द मिलेगा उस दिन तू बाइबल पढ़नी बंद कर देना। मैंने कहा मैंने तो मीडिया से यही सुना है कि ये लोग धर्म बदलते हैं, बड़ा नेक्सस चल रहा है जी, बड़ा धर्म परिवर्तन का धंधा चल रहा है जी, बड़ा कुछ हो रहा है जी। उन्होंने कहा अच्छा, हम भी हिंदू परिवार से हैं, परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिसको प्रभु अपने पास बुलाता है ये उन्हीं को मालूम है। उस दिन बाइबल पकड़ ली, रात को 8 बजे 16 अगस्त 2004 नशा करके एक घर देखा जहां वो बंदगी करते थे। वापिस आया, मेरे पे ले हैंड प्रार्थना हुई। पहली प्रार्थना में मुझे समझ आ गया था कि अगर इस धरती पे मेरा कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मेरे को समझ आ गई थी एक प्रार्थना में ही, हल पूरा नहीं हुआ था लेकिन एक प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं दुनिया घूमा हुआ था, कंप्यूटर इंजीनियर था, मेरी फैमिली में बड़े बड़े अफसर थे, सब जगह पढ़े लिखे लोग थे। तो मैं जानता था कि जो मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं है। जो मैंने मीडिया से सुना, जो मैंने लोगों से सुना, वो नकली, वो गलत था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था, वो सही था। बाइबल को पकड़ा। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट होते थे, आज की तरह इंटरनेट आम नहीं था, किसी किसी घर में होता था। कंप्यूटर आम नहीं था, किसी किसी घर में डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे। तो मैंने अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट ऑन किया, यीशु मसीह के बारे में सर्च करनी शुरू की। क्या ये फेक है? क्या ये पैसा देके धर्म बदलते हैं? आज लोग बोलते हैं जी बड़ा पैसा मिलता है जी,
मैं सबके सामने बोलने के तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए। है कोई बंदा पैसा देता जो क्रिश्चियन बनने के? बहुत सारे लोग तैयार है मेरे पैसा लेने के लिए, एक भी नहीं। वो पास्टर जिनके तक नहीं जिनके पास होता, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के आपको यीशु का वचन सुनाते हैं। अगर उनके पास आपको कन्वर्ट करने के लिए पैसा होता तो पहले वो स्कूटर लेते, अपना घर लेते, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं डालते। वो मरते हैं, खपते हैं जीसस क्राइस्ट का प्रचार करने के लिए, आपको उद्धार की कथा सुनाने के लिए, ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको बचाने के लिए आया। अगर आप जीसस के पास आएंगे, आप कोई भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी जाति के क्यों ना हो। मैं अन्य जातियों में से था, इसलिए मैं विरोध नहीं करता जो लोग विरोध करते हैं। मुझे मालूम है अगर आज मैं उनका विरोध करूंगा, बड़ी आसानी से इंडियन लॉ के मुताबिक उनको जेल हो सकती है क्रिश्चियनिटी का विरोध करने के कारण। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं भी विरोधी होता और कोई मुझे जेल में भेज देता तो आज मैं कभी प्रचारक न बन पाता, यीशु मसीह की कृपा का स्वाद कभी ना चख पाता। मुझे उन्होंने सहा है, इसलिए मैं आज यहां पे हूं। आप उन लोगों को सहेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो लोग आज जहां मैं हूं कल को वो वहां खड़े होंगे, जहां आप है कल को वो वहां बैठे होंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कोई मायने नहीं करता चाहे मैं एक अन्य जाति से आया, कोई मायने नहीं करता चाहे वो बहन जिसने गवाही दी वो क्रिश्चियन में से आई। लेकिन जब दोनों प्रभु से दूर थे तो दोनों दुखी थे। दोनों प्रभु के नजदीक हुए तो दोनों की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ज्योति शर्मा को मुंह तोड़ जवाब दिया और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी के समय ऐसे बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं परंतु पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए आप सभी से हम कहना चाहते हैं कि जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं और ईसाई लोगों पर झूठे आरोप लगाते हैं, उन सभी के लिए आप प्रार्थना करें क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष दो, जो तुम्हें बेर करें उनके लिए तुम प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ऐसा ही करने से हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह हम झुकेगा और एक जीवन की कार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप चिंता ना करें कि ये यीशु मसीह के नाम का कितना विरोध कर रहे हैं। आप सभी को हम चैलेंज देकर कहना चाहते हैं कि जितने भी ईसाई विरोधी हैं वो भी आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे क्योंकि यीशु मसीह का वायदा है आकाश वीडियो टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दें।